विचार और विचारक ये दोनों आध्यात्मिक मेटाफिजिकल है। विचार सभी धर्म कर्मों का आधार है और आत्मा ही मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के माध्यम से सोचती है। शुभ विचार शांति लाते हैं, अशुभ विचार मानसिक तनाव तथा अशांति उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप विचारक अर्थात आत्मा को जानना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिए, ताकि वो स्वयं शांत रह सके और शांति के प्रकंपन फैला सके। ये बात जो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में उन्होंने ये सुनाया। विचारों, अवधारणाओं, आइडिया और चेतना, कॉन्शियसनेस का अस्तित्व मानव अनुभव का एक निर्विवाद तथ्य है। प्रत्येक मनुष्य सोचता है और प्रत्येक जीवित प्राणी में चेतना होती है। इसलिए चेतना और विचारों का अस्तित्व जीवन का एक सुव्यवस्थित तथा अकाट्य सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ न कुछ ज्ञान होता है और सरल शब्द में ज्ञान को विचारों, अवधारणाओं, धारणाओं तथा अनुभवों की एक प्रणाली कहा जा सकता है। तो ज्ञान का अस्तित्व विचारों, अवधारणाओं, धारणाओं और अनुभवों के अस्तित्व को सिद्ध करता है। विचारों का स्वरूप कैसा है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। किंतु विचार और धारणाएं अथवा अवधारणाएं और ज्ञान अथवा अनुभव और अनुभूतियाँ भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। उनका अस्तित्व किसी कुर्सी या मोटर कार के अस्तित्व जैसा नहीं है। कुर्सी और कार स्थान घेरती है, परंतु विचार और अवधारणाएं स्थानांतरित होती है। कुर्सी और कार समय के साथ घिसती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन विचार और अवधारणाएं आवश्यक नहीं है कि समय के प्रभाव से नष्ट या छीन हो जाए। इसके विपरीत समय के साथ ये अधिक प्रचलित और अधिक प्रसिद्ध हो सकती है। फिर एक कुर्सी या कार को आग से या हथौड़े से तोड़कर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विचार ऐसे सूक्ष्म और अभौतिक तत्व है जिन्हें इस प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति किसी विचार, अवधारणा या ज्ञान प्रणाली का विरोध, खंडन, आलोचना, उपहास या प्रतिरोध करके उसे नष्ट करना चाहे तो संभव है कि उसे और अधिक प्रसिद्धि मिल जाए तथा वो और अधिक व्यापक रूप से फैल जाए और उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाए। यदि हम किसी कार या कुर्सी को नष्ट करने का प्रयास न करें तो वो यथावत बनी रह सकती है, परंतु किसी विचार की उपेक्षा, मौनो, निष्क्रियता या उस पर चर्चा न होना उसे समाप्त कर सकता है। इस प्रकार विचारों, धारणाओं, अवधारणाओं, ज्ञान, अनुभूतियों और अनुभवों का अस्तित्व भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व से भिन्न है। उनका स्वरूप आध्यात्मिक या अधिभौतिक मेटाफिजिकल है। विचार और अवधारणाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और दीर्घजीवी होती है। कोई व्यक्ति कुर्सी को नष्ट कर सकता है, परंतु कुर्सी के विचार को आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। इसी कारण कहा जाता है, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे विश्वासों को नहीं मार सकते। इन दोनों प्रकार की सत्ता, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच कुछ और भेदों को समझे। यदि मैं किसी विचार को बार बार सोचूं तो वो अधिक दृढ़ हो जाता है। यदि मैं किसी धारणा का बार बार उपयोग करूं तो वो अधिक परिपक्व हो जाती है। परंतु जितना अधिक मैं किसी कुर्सी या कार का उपयोग करता हूं उतना ही अधिक उसका घिसाव होता है। भौतिक वस्तुएं उपयोग से कमज़ोर होती जाती है, जबकि विचार और धारणाएं उपयोग से अधिक स्पष्ट, गहरी और शक्तिशाली बनती है। दूसरे, यदि मैं अपनी कुर्सी या कार किसी को दे दूं तो मेरे पास नहीं हो रहेगी, लेकिन यदि मैं अपने विचार दूसरों को साझा करूं या अपना ज्ञान दूसरों को दूं तो मेरा ज्ञान कम नहीं होता। यदि मैं धन खर्चा करता हूं तो मेरे पास उतना कम रह जाता है, परंतु यदि मैं अपना ज्ञान बांटता हूं तो उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं खोता, बल्कि ये कहना चाहिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अधिक से अधिक लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बिना इसके कि मेरा ज्ञान कम हो। स्पष्ट है कि विचार, धारणाएं, ज्ञान और अनुभव आध्यात्मिक या अधिभौतिक सत्ता है। इसलिए ये मस्तिष्क या शरीर के उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती। विचार और धारणाएं मस्तिष्क के
उपोत्पाद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि विचार मस्तिष्क का एक उपोत्पाद एपिफेनोमेनन है या मस्तिष्क ऊतकों में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। उदाहरण के लिए कार्ल फोगट ने कहा कि विचार मस्तिष्क की वही स्राव सिक्रेशन है जिसे पित्त यकृत व स्राव यकृत का स्राव जैसे होते। स्पष्टतः इस मत को मानने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि मानसिक मस्तिष्क एक भौतिक सत्ता है जो भौतिक और रसायन विज्ञान के नियमों के अनुसार कार्य करता है, जबकि विचार और धारणाएं अधिभौतिक या अभौतिक वास्तविकताएं हैं। इसलिए अपनी प्रकृति की इस मूलभूत भिन्नता के कारण मस्तिष्क विचारों का उत्पादक नहीं हो सकता। यदि विचार और धारणाएं भौतिक वस्तुएं होती तो उनसे भी भौतिक रासायनिक नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती, परंतु ये ऐसा नहीं करती क्योंकि उनका अस्तित्व भौतिक नहीं है।